हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश के प्रमुख उद्योग। जो हमारे राजस्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो सिक्वल मानचित्रावली बुक का जो खंड से है उसका दूसरा टॉपिक है। इसके 6 पार्ट हैं, तो हम आज 2 पार्ट कवर करेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा राजस्थान प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम। जो भी हमारे राजस्थान राज्य के अंदर भारत सरकार के जितने भी प्लांट्स लगे हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। जिले वाइज उनकी चर्चा करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा दूसरा टॉपिक राजस्थान प्रदेश के प्रमुख कारखाने। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम। सबसे पहले बात करते हैं हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट की। जब हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ बात होती है हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड की, जो कि सांबर झील में कार्यरत है। इसकी स्थापना 1964 में सांबर में की गई। इसमें 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार की पूंजी लगी हुई है। फिर दूसरा बात करते हैं हम, दूसरा जो उपक्रम है वो है मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। कौन सा है? मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1965 में भारत सरकार द्वारा जयपुर में की गई। वर्तमान में इसको हिंदुस्तान लीवर कंपनी को बेच दिया गया है। तीसरा उपक्रम हमारे राजस्थान के जयपुर जिले में है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। कौन सा है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ये भारत सरकार का 51% व रीको का 49% का उपक्रम है, जो कनकपुरा जयपुर में लगा हुआ है। अब बात करते हैं हम अजमेर डिस्ट्रिक्ट की। अजमेर डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड की, जो कि 1967 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से HMT घड़ियों व लैथ मशीनों के निर्माण के लिए अजमेर में स्थापित किया गया था। ये देश में HMT की 6ठी इकाई थी, जो वर्तमान में बंद है। अब बात करते हैं हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। झुंझुनू जब डिस्ट्रिक्ट की बात होती है तो उसमें बात होती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। इसकी स्थापना नवंबर 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई थी, जो कि कहाँ स्थित है? खेतड़ी जगह है, खेतड़ी में झुंझुनू में स्थित है। बात करते हैं कोटा की। जब हम कोटा की बात करते हैं तो बात होती है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की। इसकी स्थापना 1964-65 में इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के निर्माण हेतु की गई। इसका प्रधान कार्यालय जयपुर में है। अब बात करते हैं हम उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की। जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है, इनमें सहायक दोनों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड काम कर रहा है, HZ जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ब्रिटेन की सहयोग से इसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 में भारत सरकार द्वारा देबारी गांव है उदयपुर के अंदर और चंदेरिया गांव है चित्तौड़गढ़ में की गई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सीसा जस्ता शोध संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोध संयंत्र है। बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नीचे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं बॉक्स में, उनके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बोला है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 में अपनाई गई व घोषित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई नवीन नीति सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति 20 नवंबर 2015 राजस्थान सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हेतु पॉलिसी पैकेज 2008 का स्थान लेगी। राजस्थान में 36 व 8 उपकेंद्र, जिनमें 8 उपकेंद्र में हैं ब्यावर, फालना, आबू रोड, बड़ोत्रा, किशनगढ़, मकराना, नीमराना और सुजानगढ़ जिला उद्योग केंद्र हैं, कार्यरत हैं। आगे बोला है राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए रीको संस्था जिम्मेदार है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डिज़ाइन करना है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, वो हमारे पूरे राजस्थान में रीको संभालता है, रीको डिपार्टमेंट। तो रीको द्वारा विशेष विद्युत करदा औद्योगिक क्षेत्र पाली में स्थापित किया जा रहा है। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड RAJSICO की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। RAJSICO हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदता है। राजस्थान
स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया है। राजस्थान उद्योग एवं व्यापार के शीर्ष संगठन राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1949 में की गई थी। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम का गठन RIMDC के रूप में 28 मार्च 1969 को हुआ। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन विकास RICO की स्थापना 1980 में की गई। RICO की स्थापना हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश के प्रमुख कारखानों के बारे में, कि जिले वाइज बात करेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से कारखाने स्थित हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें ऊपर दिया है, यह हमें याद रखना है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में अपनाई गई। जो राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति थी वो 1978 में अपनाई गई। अब आगे देखते हैं जिले वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें दिया है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट की। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इस बॉक्स में दिया है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जब बात होती है तो यहाँ पे बात होती है जयपुर मेटल्स की। जयपुर मेटल्स का कारखाना है। ये क्या करता है, ये बिजली के मीटर बनाने का कारखाना है जयपुर मेटल्स। ये क्या है, बिजली के मीटर्स जो हमारे घरों में लगे रहते हैं, एनर्जी मीटर जिन्हें हम बोलते हैं, उनको बनाने का कारखाना है, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा निजी कंपनी जीनस को देने का फैसला किया गया है। आगे देखते हैं कैप्स्टन मीटर कंपनी। दूसरी जो यहाँ पे कंपनी लगी है वो है कैप्स्टन मीटर कंपनी। इसमें पानी के मीटर बनते हैं। कैप्स्टन जो मीटर कंपनी है, पानी के मीटर जो हमारे नल सुबह आता है जहाँ वहाँ मीटर लगा रहता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी मीटर होता है, ऐसे ही पानी का भी मीटर होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं थर्ड में मान इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, इसमें लोहे के टावर बनते हैं। जब हम चौथे नंबर पे बात करते हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें आती है नेशनल बॉल बियरिंग इंडस्ट्रीज़, जिसको शॉर्ट में NBC कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा बियरिंग निर्माण का कारखाना है। जब हम पाँचवें नंबर पे आते हैं तो बात होती है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। इसमें TV सेट्स बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दिया है इसके बारे में। एक फैक्ट है कि राजस्थान के जयपुर में ATM, और जिसे हम इसकी फुल फॉर्म है ATM की, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बनाने का कारखाना है, जो ब्राज़ील की कंपनी परटो लगाएगी। कौन लगाएगी, ब्राज़ील की जो कंपनी है परटो लगाएगी। जयपुर में स्थित IT पार्क महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्स जयपुर में है। कहाँ पर स्थित है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कुक्स है हमारे जयपुर में, वहाँ स्थित है। अब बात करते हैं हम अलवर डिस्ट्रिक्ट की। अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ मैप के अंदर इधर है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि अलवर और भरतपुर राजस्थान के दो जिले हैं जो हमारे NCR में पड़ते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। तो अलवर में बात करते हैं कि अलवर में बहुत विकसित है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अलवर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अवंती स्कूटर्स का कारखाना है। किसका कारखाना है, अवंती स्कूटर्स का कारखाना है। अशोका लेलैंड ट्रक का कारखाना है, अशोका लेलैंड का भी ट्रक का कारखाना है। अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड है। टपोकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड भिवाड़ी में है। इम्पोर्टेंट कुछ इसके बारे में एक फैक्ट दिया है कि फोर्ड कार कंपनी की कारें बनाने के लिए कुसखेड़ा जो कि भिवाड़ी में पड़ता है 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। तो नीमराणा जो कि अलवर में ही पड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। नीमराणा का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको हम जापानी जोन के नाम से भी जानते हैं। अलवर स्थित विजय सोलवैक्स लिमिटेड वनस्पति तेल और घी की उत्पाद की निर्माण कंपनी है। अब हम देखते हैं आगे भरतपुर के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के दो ही ऐसे ज़िले हैं, अलवर और भरतपुर, जो NCR में पड़ते हैं। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी होती है उसके क्षेत्र में आते हैं ये। तो बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में है सिमको वैगन फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है, सिमको वैगन फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री करती क्या है, इसमें रेल के डिब्बे बनते हैं। यहाँ पर हाल ही में कई वर्षों बाद उत्पादन शुरू हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी, 1957 में की गई थी। बात करते हैं अब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की। तो बीकानेर में खारा औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है, खारा औद्योगिक क्षेत्र है।
बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर में लोको एंड कैरिज वर्कशॉप है। अजमेर में क्या है, लोको एंड कैरिज वर्कशॉप है। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप होता क्या है, इसमें मालगाड़ी के वैगन डिब्बों को क्या बोलते हैं, वैगन बोलते हैं, की मरम्मत तथा लोको कंपनी के इंजन बनते हैं। लोको कंपनी के क्या बनते हैं, इंजन बनते हैं। अब हम बात करते हैं टोंक डिस्ट्रिक्ट की। जब हम टोंक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक है मयूर बीड़ी का कारखाना, जो बीड़ी आती है, और एक है पैन एशिया एग्रो ऑयल्स, जो कि कहाँ है, मालपुरा में है। अब हम बात करते हैं राजसमंद के बारे में। जो हमारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है उसकी जब हम बात करते हैं, तो जेके टायर का कारखाना उसमें है। यह दक्षिण एशिया राज्य का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है, जो कि कहाँ है, कांकरोली में है। बात करते हैं सिरोही की, सिरोही डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें हाई टेंशन इंसुलेटर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो इंसुलेटर आपने देखे होंगे, जो वायरों के पास में ब्लैक ब्लैक लगे रहते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो सिरोही की जब हम बात करते हैं तो उसमें हाई टेंशन इंसुलेटर्स का कारखाना है, जो कि कहाँ है, आबू रोड पर है। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की। जब हम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उसमें राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाने की बात होती है। इसकी स्थापना 1964 में भीलवाड़ा में की गई। ईंट उद्योग, अभ्रक का कारखाना, इम्पोर्टेंट कुछ दिया है कि राजस्थान में गुलाबपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में रेलवे कोच, ग्रीनफील्ड मैन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए सरकारी क्षेत्र के भेल उपक्रम ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स वगैरह बनाती है, जो कि हमारा भारत सरकार का एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, महारत्ना कंपनी है भेल। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और दिए हैं कि राजस्थान राज्य का पहला दूध पाउडर कारखाना कोटा में स्थापित किया गया। राजस्थान के लूणकरनस्कर बीकानेर स्थान पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा देश के प्रथम जैतून शोधक कारखाने का उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने की कारखाना भिवाड़ी अलवर में है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित हौजरी चौपंकी एक विशेष औद्योगिक परिसर है, जो कि भिवाड़ी में स्थित है। तो जिरोही, भाकला, गंधाहा जूट पट्टी उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो बाकी के जो 4 टॉपिक बच जाते हैं, जिनमें एक टॉपिक है राजस्थान प्रदेश का में सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान प्रदेश में चीनी एवं कांच उद्योग, राजस्थान प्रदेश में नमक एवं उर्वरक उद्योग, और राजस्थान प्रदेश में सीमेंट उद्योग। ये हम चारों के चारों अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।